अच्छा, तो लाइट वगैरह ज़रा ऑफ कर लो, ठीक है, ताकि आपको भी नज़र आ जाए। तो एक दूसरे का सोच रहे हैं यार, ये जाएगा, वो बोल रहा है ये नहीं, ये जाएगा। हाँ, एक पीछे की ऑन कर दे, बस सही है, ठीक है, इनफ है। अच्छा, तो लास्ट क्लास पे हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक बेसिकली हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं और उसको हम लोग रिएक्ट पे क्रिएट करेंगे उसका फ्रंट एंड। इसका मैंने आपको बताया था, ये एक बिल्कुल एक मिक्सचर होगा। हम सारी चीज़ें जो लर्निंग वाली सब हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो जो हमें लर्निंग करनी है, ठीक है। पहली चीज़ हम लोगों ने यूज स्टेट वगैरह यूज इफेक्ट देख लिए, तो जो मेन हुक्स थे, ठीक है, और भी हुक्स है वो भी हम वक्त के साथ साथ देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है, कब इस्तेमाल करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। npm run टैब। सही है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म बनाया था, कुछ हम लोगों ने कोई इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनाया था, लेकिन चूँकि यूआई हमारा मेन जो है ना, क्या बोलेंगे उसको, पर्सपेक्टिव नहीं है, हमारा क्या है, लॉजिकल चीज़ें और किस तरह रिएक्ट पे काम होता है, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने ईमेल और पासवर्ड पे वर्किंग करी थी, और इस पर हमने ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन पे भी लगाया था, ठीक है। जिसको हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने स्टेट्स बना बना के इन चीज़ों को हैंडल किया था। ईमेल, सैट ईमेल, पासवर्ड, किस तरह हम लोग फंक्शंस के थ्रू, किस तरह जो है हम लोग अपना इवेंट्स के थ्रू, जैसे हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर इवेंट्स यूज़ कर रहे थे, क्लिक वगैरह का, इस तरह के हम लोगों ने ईमेल्स को, पासवर्ड को रजिस्टर्ड किया रखा। फिर उस पर वैलिडेशंस लगाई कि पासवर्ड सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब एम्प्टी फील्ड ना हो, सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें एरर हैंडलिंग करी। मतलब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो इनवैलिड पासवर्ड आ जाता है, ठीक है। अब पासवर्ड पे अगर हमें चीज़ जो लगानी हो, यानी कि जो एक लिमिटेशंस होती है कि 8 करेक्टर्स हो, स्पेशल करेक्टर्स हो, ये सारी चीज़ें, ये आपको पता है ऑलरेडी, हम लोग किससे लगाते हैं, रेजेक्ट से। ये काम हमारा होता है रेजेक्ट से, ठीक है। कस्टम वैलिडेशन भी इसकी लगाई जा सकती है, लेकिन डिफ़िकल्ट है, आप रेजेक्स यूज़ करो, आसान है आपके लिए और उस चीज़ से इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि ये काम थोड़ा सा लेंदी था और डिफ़िकल्ट भी था, ऐसा ही है। आप लोगों तो फिर भी काफ़ी हद तक इस चीज़ में अचीव नहीं कर पा रहे थे, इश्यूज आ रहे थे। देखा आप लोगों ने, भाई एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ नहीं आ रही, तो फिर भी एरर के इश्यूज आने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कॉम्प्लिकेट वर्किंग की, जो पहले जो है ना इनिशियली रिएक्ट पे ये चीज़ें फेस होती थी, लेकिन होता है ना, साल साथ साथ चीज़ें अपडेट होती आती हैं, चीज़ें कोई ना कोई नई चीज़ आती है, उसका सॉल्यूशंस हर कोई सॉल्यूशंस जो है ना ढूंढ रहा होता है, ठीक है। तो अब आपके पास तो फिलहाल अभी यहाँ पे 2 फील्ड है, अगर यहाँ पे 50 फील्ड हो तो फिर आपको 50 फील्ड्स को अलग मैनेज करना पड़ता, सारी चीज़ें अलग अलग करके जो है ना आपका दिमाग ख़राब हो जाता, ठीक है। और होता है ऐसा, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको 2017 की या 18 की 19 की कोई अगर आप एप्लीकेशन देखो, उसके अंदर आपको ये चीज़ 100% मिलेगी। अगर 50 फील्ड होंगी तो वो 50 फील्ड ऐसी ही मैनेज हो जाएंगी जैसे यहाँ पे आपके पास नहीं हो रही, ईमेल और पासवर्ड करके, सही है। अब मेरे पास इसके अंदर कंफर्म पासवर्ड होगा तो वो अलग आ जाएगा, नेम होगा, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वो अलग होगा तो वो अलग आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, मतलब मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी आपकी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके लिए मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ, सही है। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लोगों ने निकाला, यानी कि और जो डेवलपर्स थे उन्होंने बोला यार, एक चीज़ फेस होती है रिएक्ट के अंदर, तो हम एक पैकेजेस बना देते हैं कुछ, जो कि इस चीज़ को आसान कर दे आपके लिए, यानी कि वैलिडेशंस, ईमेल, सॉरी, वैलिडेशंस, वेरिफिकेशन, जो सारी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को, एरर हैंडलिंग, लोडिंग, सब चीज़ों को वो हैंडल कर ले, ठीक है। अभी हमने लोडिंग यहाँ लगाई नहीं, अदरवाइज हमारे पास एक और यहाँ पे बनता है लोडिंग का, ठीक है। क्योंकि अगर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो हम उसको बताएंगे तो सही कि लोडिंग हो रही है नहीं हो रही, कि हमारी रिक्वेस्ट जा रही है नहीं जा रही, क्या हो रहा है पता तो चले। एटलीस्ट यहाँ पे हम लोडिंग दिखा दें, यहाँ पे एक पॉपअप खोल के दिखा दें, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं पीछे पीछे, ठीक है। तो ये मुश्किल काम था। तो कुछ होशियार लोग हैं, उन्होंने बनाई फिर रिएक्ट पैकेज, इंट्रोड्यूस किया रिएक्ट हुक,
फॉर्म, सही है। रिएक्ट हुक फॉर्म के नाम से एक पैकेज यूज़ किया जिसमें सिंपल आपकी सिर्फ फॉर्म के लिए वर्किंग करता है और किसी और चीज़ के लिए नहीं है, जिसमें आप फॉर्म को पूरा वैलिडेट कर रहे हो, एरर और सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये, इसको देख लो एक बार, ठीक है, नज़र आ रहा है सबको। पहले एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म यूज़ कर रहा है ऑन सबमिट पे, ऑन सबमिट अभी हम इस चीज़ को देखेंगे। लेबल यूज़ कर रहा है फर्स्ट नेम, नेम डिफाइन कर दिया, लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या कर दिया, काउंटर कर रहा है ये, ठीक है, रेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। यूज़ फॉर्म इसने यूज़ किया, यूज़ फॉर्म कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट हुक फॉर्म से, सही है, जिसमें से इसने क्या निकाला, रजिस्टर और हैंडल सबमिट। क्या कर रहा है, ऑन सबमिट के किस में रख दिया, हैंडल सबमिट में, और रजिस्टर को कहाँ रख दिया इसने, आपके इनपुट में जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको डिफाइन कर रहा है कि ये रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। अब आप पूरा फॉर्म वगैरह भरोगे, ठीक है, जेसन फॉर्मेट ब्लॉक के बाद डाटा आ रहा है, सही है। अभी हम वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली खुद कर रहे थे, सही है, हमने कोई चीज़ में चीज़ें ऐड ऑन नहीं करी थी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको लॉक करके दिखा रहा था, तो ये मैंने इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ था। डाटा इस तरह आता नहीं है, आपको करना पड़ता है, सही है, लेकिन ये आपको खुद से चीज़ें प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, गेट स्टार्टेड पे आते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है इसका, npm इंस्टॉल रिएक्ट फॉर्म। बाकी फिर आपको एग्जाम्पल ये बताया जा रहा है, ठीक है। JSB है, TSB आपके पास, अभी हम JS पे कर रहे हैं तो हम JS पे रहेंगे। यूज़ फॉर्म से आएगा, यूज़ फॉर्म से आपके पास चीज़ें आ रही हैं, एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, वॉच आ रहा है, ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं। हैंडल सबमिट आ रहा है, रजिस्टर्ड आ रहा है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन मतलब मिल रही हैं। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सही है। अच्छा, एक चीज़ तो हमारे पास ये है, ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म, सही है। दूसरा हमारे पास बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट एक आपके पास ये भी बिल्कुल सेम काम करता है, ठीक है, वैलिडेशन प्रोवाइड करता है आपको फॉर्म्स के अंदर। कुछ अपने कंपोनेंट्स हैं इसके, ये आपको देखो इस तरह दे देगा, डिफाइन कर देगा। इनिशियल वैल्यूज़ हैं, वैलिडेशंस हैं, आप क्या वैलिडेशन लगाते हो, ठीक है। दिखने में थोड़ा सा ये आपको लगता होगा यार बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या जो है ना लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आपको चीज़ें समझ में आती है ना, फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखने का जो है नज़रिया आपका ऐसा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट से आपके पास एरर मैसेज आ रहा है, फील्ड्स हैं, फॉर्म है, फॉर्मेट है, ठीक है। इसके अंदर भी इसी तरह ये चीज़ होती है, यूज़ फॉर्मेट, ठीक है, इसी को आप यूटिलाइज़ कर लो, ये भी आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इनिशियल वैल्यूज़ हैं आपके पास, ऑन सबमिट है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चीज़ें आपको डिफाइन है यहाँ पे फॉर्म हैंडल करने के लिए। ये पैकेजेस बनाए गए हैं, उसका रीज़न यही है कि ये काम एक डिफ़िकल्ट काम है हैंडल करना, मैनेज करना, सही है। जैसे मैंने आपको बताया 50 फील्ड, तो 50 फील्ड आपको बनानी पड़ेंगी, और एक इतने यूजर स्टेट आपके पास हो जाएंगे, आप खुद परेशान हो जाओगे यार हैंडल कैसे करें, फंस जाओगे। तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन है ये, सही है। हम एक काम यही करते हैं, हम रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज़ करेंगे। आपको मैं ये सिर्फ टास्क ये दूंगा कि आप घर में जाके इसको पढ़ लेना। पढ़ने का रीज़न ये है कि मैंने जब अपनी कोई सेकंड जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे एक टास्क मिला था जिसमें मुझे फॉर्मिक को यूज़ करके काम करना था, ठीक है। पुरानी बात हो गई, लेकिन बात ये कि भाई आपके पास भी आ जाए टास्क में कि आपको फॉर्मिक इस्तेमाल करना हो। मुझे इससे पहले क्या कहीं पे भी मैंने पढ़ा नहीं थी ये चीज़, तो मुझे पता भी नहीं था फॉर्मिक होता क्या। मतलब मुझे जब टास्क मिला तो मुझे पता चला फॉर्मिक नाम की भी कोई चीज़ दुनिया में एक्सिस्ट करती है। लेकिन जब इंडस्ट्री में इन हुआ, दोबारा इंटर्नशिप पे चीज़ें डिफरेंट थी, सही है। उसके बाद जब मैं पता चला तो पता चला यार बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो इस्तेमाल होती हैं, काफ़ी सारी। तो फिर तब से लेके फिर अब तक मैं इस चीज़ को जो है ना क्लास में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ आपको शायद अभी हेल्प आउट ना करे, लेकिन इंडस्ट्री में तो करेगी करेगी। तो वहाँ पे आपको मेरे ऐसा हाल ना हो, ख्वार होना पड़े, मतलब आपको आपको बोला जाए कि यार 2 घंटे बना के दो एक चीज़। अब 2 घंटे में आपको ये चीज़ पहले समझनी भी है कि चल कैसे रही है, चल क्या रहा है इसके अंदर। जब आपको यही नहीं पता चीज़ कैसे चल रही है, फिर आप 2 घंटे में बनाओगे कैसे। 2 घंटा तो आपको समझने में चाहिए होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। भले कितना जो है ना नल्ला बंदा भी हो या बहुत होशियार भी हो, कम से कम 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा किसी चीज़ को समझने के लिए कि चल क्या रहा है इसके अंदर। अब चैट जीपीटी तो नहीं है ना भाई फटाफट कॉपी कर लो पेस्ट करके सब कुछ बना दो बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है, करना तो खुद से है।
तो आपका टाइम वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो इसलिए आप पहले से इस चीज़ को पढ़ लो, समझ के चले यार, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि बस मैं आपको यहाँ पे रिएक्ट हुक फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या तो रिएक्ट हुक फॉर्म होता है या फॉर्मिक होता है। अच्छा, अब फॉर्मिक इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें डिफाइन कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें वैलिडेशन वाली वर्किंग नहीं हो रही है। इसके साथ एक और पैकेज इस्तेमाल होता है, वो होता है यप। यप वैलिडेशन के नाम से आता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी जाओगे तो यहाँ पे भी डिफाइन कर रहा है वैलिडेशन, फॉर्मेट के अंदर भी। तो ये आपको बोलता है कि आप फॉर्मेट के अंदर क्या यूज़ करोगे। कहाँ चला गया, यहाँ पे डिफाइंड नहीं हो रहा। फॉर्मेट डिज़ाइन टू मैनेज वैलिडेशन, ठीक है। यप एक पैकेज है जो आपको, मतलब देखो इसके वीकली डाउनलोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और लास्ट पब्लिश भी हुआ था, मतलब ये चीज़ें मैंने शायद आपको बताई थी कि कोई भी पैकेज यूज़ करो तो ये चीज़ें ज़रूर देखना, वीकली डाउनलोड्स और उसका जो है ना अपडेट, कब लास्ट अपडेट हो रहा है, चल रही है वर्किंग, तो लास्ट मंथ यानी कि चल रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें यूज़र स्कीमा डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें आप नेम लिखिए आपने, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड लग जाएगा, यानी कि इसके बगैर फॉर्म फिल होगा ही नहीं, या एरर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एरर हैंडलिंग भी बहुत आसान है और बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है यप विथ फॉर्मिक, ठीक है। मैंने ज़्यादातर इसमें और चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी फॉर्मिक में, मैंने सिर्फ यूज़ फॉर्मिक ही देखा था, ये हुक। इसमें मेरा काम आसान हो गया था, मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, वरना इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ है, यहाँ पे आप जाओगे आप देखोगे यहाँ पे और तरीक़ों से, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट काम हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास ही, मैंने आपको बताया ये है, कौन सा है, रिएक्ट हुक फॉर्म। ये भी आपको कहूँगा, मैं कहूँगा इस तरह के, आपको जो है ना वैलिडेशन प्रोवाइड वैसे नहीं कर रहा, इसमें डाटा पे रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आपको इसके लिए भी यूज़ करना पड़ेगा जॉट, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज के दौर में, तो ठीक है, जॉट के नाम से। तो ये आपको जो है ना वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, और ये रिजेक्ट हुक फॉर्म के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह यहाँ पे आपका, ठीक है। देखो ना, नेम जेड डॉट स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें आपके पास पासवर्ड की वैलिडेशंस लग जाती हैं ईजिली, जैसे मैंने आपको कहा आप रेजेक्स लगाते हो, तो रेजेक्स में आपको पूरा मतलब किस तरह लगाना है सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। बस आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है, और डिफाइन कर दो मिनिमम लेंथ मैक्स लेंथ, सारी चीज़ें ये खुद चीज़ें मैनेज कर लेगा। इसके अंदर भी मैं आपको अगर पासवर्ड की दिखा देता हूँ, अगर मुझे कहीं दिख जाए, देखो ये आ रहा है ना, स्ट्रिंग आ रहा है, ईमेल मिनिमम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब ये मैसेज भी आप डिफाइन करो तो ये मैसेज यही शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली लोगों ने बस इसको कस्टम डिज़ाइन किया हुआ है आसानी के लिए। ईमेल आ रहा है, मस्ट बी वैलिड ईमेल, वैलिडेट नो, ठीक है। आगे आगे मेरे ख्याल से वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेंगे पासवर्ड को भी, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या है, फॉर्मिक है हमारे पास, दूसरा रिएक्ट हुक फॉर्म। रिएक्ट हुक फॉर्म ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जॉट के साथ, तो आप जॉट यूज़ करो। अब आप बोलोगे सर फॉर्मिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, ये वैलिडेशन डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर इसका कॉम्बिनेशन जॉट ऐसा चलता है, तो जॉट मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। आप फॉर्मिक यानी कि यप भी यूज़ कर सकते हो और जॉट भी। जॉट आज की मार्केट की डिमांड है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट काम में ज़्यादातर जॉट चलता है, यप नहीं चलता, ठीक है। लेकिन कोई करवा देता आपसे यप भी बोलते तो आपको पता होना चाहिए, हाँ आप परेशान ना हो उस टाइम पे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, फॉर्मिक और यप का, और रिएक्ट हुक फॉर्म और जॉट का, सही है। हम कहाँ से देखेंगे, हम रिएक्ट हुक फॉर्म देख रहे हैं तो हम पहले से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे पैकेज को, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम जॉट को भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। बेसिक इंस्टॉलेशन, ये आ गया, npm इंस्टॉल जॉट। अब हम बनाएंगे रजिस्टर फॉर्म, सही है। तो रजिस्टर फॉर्म में जो हम लोगों ने चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा है, इंस्टॉल जॉट, ठीक है। जॉट इज टेस्टेड एंड टाइप स्क्रिप्ट आपको बता रहा है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करो तो अब इस तरह स्ट्रिक को जो है ना ट्रू कर दो। इकोसिस्टम, सारी चीज़ें, टीआरपीसी इसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर, नियॉन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, सही है।
बेसिक यूजेज पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बता देगा भाई जॉर्ड है, एक जॉर्ड मिनी। हम लोगों ने फिलहाल अभी जॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम जॉर्ड यूज़ कर लेते हैं। डिफरेंट तो मुझे फिलहाल अभी कोई नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी क्या भाई, इसने प्लेयर डिफाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसमें क्या बता दिया, एक ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसमें यूज़र नेम है, स्ट्रिंग और नंबर, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है कि जो है ना, यूज डॉट पास टू वैलिडेट इनपुट, इफ इट्स वैलिडेट डॉट रिटर्न अ स्ट्रांगली टाइप डीप क्लोन ऑफ द इनपुट, सही है। तो बेसिकली ये आपका टाइप रेस्ट्रिक्ट भी आपको जो है ना डिफाइन कर रहा है सारी चीज़ें। भाई अगर आपने यूज़र नेम में अगर स्ट्रिंग रखा है तो नंबर्स भी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। तो ये वैलिडेशंस है जो कि एक ऑटोमेटिकली आपको ये हैंडल करके दे रहा है। पहले हम चलते हैं इसके ऊपर, सही है। और ऑलरेडी हमने चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए नीचे कर देते हैं बंद। हम टेलविंड यूज़ कर रहे थे, ऐसा ही है। एसआरसी के अंदर हम जाएंगे, पेजेस, लॉगिन का पेज बनाया था हम लोगों ने, एक और पेज बना लेते हैं, किसका, रजिस्टर का, ठीक है। रजिस्टर डॉट टी एस एक्स नहीं, जे एस एक्स, आर ए एफ सी ई, रिएक्टर फंक्शन। और रजिस्टर का हमारे पास पेज तैयार है, इसका आर कैपिटल, ठीक है। फिर हम कहाँ जाएंगे, अपना ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर, और राउट पे हम आएंगे और यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर देंगे, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर लॉगिन, सॉरी, इनपुट भी हो गया हमारे पास। इंडेक्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाथ स्लैश रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें रखी थी, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है। जब हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको इसको बटन की जगह हम कर देते हैं लिंक, यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि रिएक्टर राउटर से आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद टू रजिस्टर, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इसको बस हम ये कर देते हैं टेक्स सेंटर, यानी कि टेक्स अलाइन सेंटर, ठीक है। अब जब हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे तो हम रजिस्टर वाले पेज पे आ जाएंगे, सही है। फॉरगेट पासवर्ड पे हम लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं है। और लॉगिन पे भी मैंने कर्सर नहीं लगाया था क्या, लॉगिन पे भी कर्सर पॉइंटर डाल देते हैं, सही है। अब हम क्रिएट न्यू पासवर्ड पे जाएंगे और फेसबुक को ऑन करेंगे, ठीक है। जब हम इसकी क्रिएट न्यू पासवर्ड पर जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, और क्या आ रहा है, मंथ्स आ रहे हैं, और ईयर्स आ रहे हैं, जेंडर है आपके पास, मोबाइल नंबर, और न्यू पासवर्ड है, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। ये रेड देख रहे हो ना, ये वैलिडेशन है, ये वैलिडेशन है, ठीक है। ये आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, इस तरह कलर्स भी दिखाने पड़ेगी। जिस तरह मैंने नीचे आपको एक चीज़ दिखा दी थी, रेड कलर का टैक्स, आप क्या करो कि भाई जब आपके पास टैक्स आए तो आप बॉर्डर कलर को क्या कर दोगे, रेड, तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है तरीक़ेकार है, ठीक है। तो हमारे पास एक फेसबुक का लोगो आ रहा है, सही है, और क्रिएट न्यू अकाउंट आ रहा है, ठीक है। हम चलेंगे रजिस्टर की तरफ, और फटाफट से हम क्या करते हैं, आते हैं रजिस्टर की तरफ, इसको हटा देते हैं, एक फ्रैगमेंट यूज़ करेंगे और एक डिव यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। और डिव के बाद क्या करेंगे हम, एक डिव अपने बना दिया, ठीक है। और उसके बाद एक होल डिव बना लेते हैं, इसमें हमारे पास होगा h1, h1 नहीं h2 रख लेते हैं इसको। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, एक और डिव हो गया, या इसको हम फॉर्म बना लेते हैं, सही है। फॉर्म बना लेते हैं इसको,
इसमें हमारे पास क्या है, मैं यहीं से जो इस फेसबुक मैंने यहाँ पे बनाया था ना, मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। बस ये यहाँ पे H1 है, वहाँ पे हम इसको H2 कर देंगे। अच्छा जी, क्रिएट न्यू अकाउंट फेसबुक आ रहा है, सही है। ये थोड़ा सा डार्क है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है, या नॉर्मल है हमारे पास, बोल्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको इधर ले आओ। सही है। एक डिव है जिसमें हमारे पास वाइट कलर है, और जिसमें हमारे पास क्या है, बॉर्ड शेडो है, ठीक है। तो फॉर्म में हम क्लास दे देते हैं, ठीक है, इसको हम दे देते हैं, इसको पहले थोड़ी सी जो है ना विड्थ डिफाइन कर देते हैं, कम से कम इसको 400 के आसपास हमें देनी पड़ेगी, सही है। तो मैं इसको कस्टम विड्थ डाल देता हूँ फिलहाल अभी, 400 मेरे पास है नहीं मैक्स इसके अंदर। और इसके अगर मैं हाइट पर जाऊँगा तो हाइड स्क्रीन कर देता हूँ फिलहाल, यानी कि आपका 100 VH हो गया। और फिर मैं इसमें कलर डाल दूंगा, बैकग्राउंड कलर ग्रे, सही है, ग्रे इसको 50 कर लेते हैं, सही है। हल्का सा शोर है आपके पास, या इसको 100 कर देते हैं, सही है। तो ये हम्म मैंने ऐड कर दिया था ग्रुप में, आप ग्रुप में ऐड कर दिया था, चेक करें आप। अच्छा, तो इसको सेंटर में लाना है, हमें क्या करेंगे, हम इस डिव को क्लास देंगे, क्या करेंगे, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया। अच्छा हाँ, दो चीज़ें हैं ना, तो हमें जिसको क्या बताना पड़ेगा, फ्लेक्स कॉल, ठीक है। तो ये कॉलम के अंदर आ गया, और आपके पास फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉल हो गया। और क्या करेंगे, आइटम सेंटर, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सेंटर में उसको आ जाना चाहिए, सही है। तो ठीक है, इसका फॉर्म थोड़ा छोटा है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इसको VH दे के बैठे हैं, तो इसलिए स्क्रॉलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, क्रिएट न्यू अकाउंट, और एक पे क्या है, पी टैग। फॉर्म के अंदर हम आएंगे, और हमारे पास क्या है, एक H3 रख लेते हैं इसको हम, क्रिएट न्यू अकाउंट। और दूसरा फिर हमारे पास क्या है, एक पी टैग है, जिसमें हमारे पास क्या है, क्विक एंड इजी, सही है भाई। बस को स्टाइलिंग थोड़ी सी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये सेंटर में आ रहा है, इसको हम दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, और नीचे वाले को भी दे देते हैं, ठीक है, सही है। वैसे तो हम डायरेक्ट पेरेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सारे आ जाएंगे, वो मज़े का नहीं लगेगा। टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट थोड़ा सा बड़ा है, अब इसको क्या कर देंगे, टेक्स्ट साइज उसका क्या कर देंगे, 2XL, 2XL यानी कि 24px, 2XL ज़्यादा हो जाएगा लेकिन सही है, या 3 फेसबुक के बराबर लग रहा है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ी सी पैडिंग वैडिंग नहीं है, आप पैडिंग ऐड कर लो डायरेक्ट यहाँ पे ना, PY, जो कि हमें यहाँ से चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया।
और थोड़ा सा बोल्ड है, नीचे से नहीं है, तो हम इसको पी वाई नहीं रखेंगे, क्या कर देंगे पी टी कर देंगे। ठीक है, और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट ग्रे है, टेक्स ग्रे 50%, 50 नहीं 300, थोड़ा सा नज़र तो आए। थ्री हंड्रेड सही है मेरे हिसाब से। और वो कलर पीछे वाला हमारा डार्क हो रहा है ना ग्रे, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको कर देते हैं बीजी वाइट। सही है, हम वाइट कर देते हैं इसको, और इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, या बल्कि नहीं बॉर्डर नहीं देते, हम इसको शेडो डाल देते हैं। तो हम कर देंगे इसमें शेडो, शेडो 2 एक्सएल, शेडो, क्लास शेडो की है ना इसकी, सॉरी मैं इसकी क्लास भूल गया हूँ। टेलमेंट सी एस एस, बॉक्स शेडो, शेडो ही है, शेडो एम डी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नजर आ रहा है, एक मिनट देना जरा मुझे। एम टी की जगह इसको हम कर देते हैं शेडो एल जी। ठीक है, ज़्यादा आ रहा है। और दूसरा हम क्या कर देते हैं इसको बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस नहीं, राउंड राउंड आता है, राउंड 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 आता है हमारे पास 2 एक्सएल, नहीं 4, कह रहे वो शेडो की वजह से इतना पता नहीं चल रहा। सही है, एक्चुअली इसका कलर थोड़ा सा ग्रे है, बैकग्राउंड कलर ना। तो एक काम ये करते हैं, इसका जो हमारे पास ऐप डॉट जे एस एक्स है, हमने इसमें पाथ रखा हुआ है ना। हम्म इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर हम ये कर देते हैं बॉडी का जो कलर है, ये बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देते हैं। सही है, जो कि बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन सही होगा इतना, है ना। अब सही लग रहा है, ये थोड़ा सा और लाइट होगा ये। हाँ, ये बेहतर है। सही है, राउंड ज़्यादा हो गया इसका। ठीक है, इसको हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, अभी हमने विड्थ जो सेट करी है वो कम है, शायद हम ज़्यादा सेट करनी पड़े। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर हमारे पास फॉर्म में क्या आएगा, फॉर्म आ गया, और उसके बाद फिर हमारे पास एक और डिव आ रहा है। ठीक है, तो हमें फॉर्म में भी फ्लैक्स यूज़ कर लेते हैं, या आई थिंक नीड नहीं पड़ेगी, देखते हैं। और उस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी कि सर नेम आ जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ आ रही है आपके पास, जेंडर आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास इनपुट आ जाएगा, दो इनपुट आ जाएंगे टेक्स्ट वाले। ठीक है, दो इनपुट आ रहे हैं। अच्छा जी, इसको एक काम करते हैं, इस डिव को हम, ये बॉर्डर है,
HR तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चलो HR डाल के देख लेते हैं हम इसमें। HR कैसा लग रहा है? ख़राब लग रहा है बहुत। इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर टॉप से 0 है और 2 है, इसका ये बड़ा मसला है, ये ज़्यादा आ जाएगा काफ़ी। देखा? ठीक है, इसको फिर हम नमाज के बाद ही कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, ये तो हमारा बन गया। हम इसमें बस क्या करते हैं, फटाफट से एक हम लोग इसको बना लेते हैं टेक्स्ट को, सही है, और इसमें प्लेस होल्डर लगा देते हैं। एक को हम रख देते हैं, सॉरी, प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम है ना? फर्स्ट नेम है और क्या है? फर्स्ट नेम है और सर नेम है, ठीक है। सर नेम, सर नेम एक साथ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन है, ये भी ड्रॉप डाउन है और ये भी ड्रॉप डाउन है, ठीक है। ठीक है, सितंबर है हमारे पास, मंथ्स है और ईयर है, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया हमारे पास, ठीक है। और अगर आप इसको देखो, उसको ब्रेक डाउन करो, तो ये एक डिव हो गया, फिर उसके बाद ये एक डिव हो गया और एक नीचे वाले सारे हो गए, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे पास हो गया, और उसके बाद हमारे पास एक और इनपुट आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बल्कि नहीं, ये इनपुट नहीं है हमारे पास, सेलेक्ट है ना हमारे पास, ये सेलेक्ट है हमारे पास। सेलेक्ट नहीं होता इसके अंदर? सेलेक्ट होता तो है यार, सेलेक्ट होता है, ऑप्शन होता है, सेलेक्ट के अंदर होता है, सेलेक्ट और फिर उसके अंदर ऑप्शन होता है ना? ठीक है, सेलेक्ट है हमारे पास, आईडी अभी हम रख लेते हैं, और सेलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है अभी, डेट है, सही है, नेम डेट। और वैल्यू हम इसको जो है एक कांस्टेंट हम बना लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ डाटा रख देते हैं बस, कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल, और यहाँ पे कुछ डाटा बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स डेट्स, ठीक है। इसको हम एक एरे में रख लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कितना चाहिए वैसे, इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी हमें। हम इसको कर लेते हैं, चलो आप ज़रा मुझे सजेस्ट करो, मुझे इसके ऊपर जो है ऑप्शन सेट्स करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी बताओ। क्या करेंगे बताओ। अभी वैल्यू इनिशियली मैं इसमें रख देता हूँ, कुछ भी 23 रख देता हूँ, ठीक है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या आप मुझे बताओ कैसे करूँ मैं इसको। डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये चीज़ों को जो है ना मेंशन करना, मैं अब इनका क्या है, सेलेक्ट वाला तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, वरना अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट डेट वाला जो हमारे पास इनपुट होता है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। लेकिन सेलेक्ट है तो हम इसीलिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले भाई सेलेक्ट पे भी काम कैसे हो रहा है। जल्दी बताओ, मुझे ऑप्शंस दिखाने हैं ना, कैसे दिखाऊंगा मैं।
बताओ जल्दी, कैसे दिखाऊंगा मैं? कोई आइडिया है किसी को? हम्म। डेट का ऑब्जेक्ट यूज होगा? ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए मुझे, आप कह रहे हो? देखो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बार डेट आ रहा है, एक में मंथ्स आ रहा है और एक में ईयर आ रहा है, ठीक है। अब वैसे तो मेरे पास इसकी, अगर मैं हटा देता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर इनपुट और मैं अगर इसमें डेट यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट है, और ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये चीज़ डिफरेंट है। तो जब आपके पास डिज़ाइन मिलता है ना, तो वो आपकी मर्ज़ी नहीं होती, वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो अभी समझो हमारे पास, हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मिल रही है तो हम उस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमें बोला गया भैया आपने इस तरह बनाना है, तो हम इस तरह बनाएंगे। आप उसको बोलोगे नहीं नहीं ये काम तो मैं इस तरह नहीं करूँगा, तो बोलेगा भाई पूरा दरवाज़ा बाहर जा, आपकी मर्ज़ी थोड़ी चलेगी। यहाँ पे क्लाइंट ने जो बोला वो करना है। तो अब हमें दिया गया है यहाँ पे सेलेक्ट का काम। तो अब सेलेक्ट को कैसे करेंगे? कि इतना रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं कर रहा मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा चांद पे कैसे जाना है। आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इस सेलेक्ट को यूज़ कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे हम, डाटा कैसे डालें इसके अंदर, ये वाला सिंपल सा सवाल है। तीन फील्ड बनाएंगे। अच्छा, सही है। तो आप कह रहे हो कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं? ठीक है, सही है। हम्म। ठीक है, सही है, बेस्ट है। अच्छा, अब मसला ये है, आपकी बात सही है, कर तो सकते हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं काम, ठीक है। लेकिन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, अभी तक हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? इनपुट जो है ना, टाइप यूज़ कर रहे थे या सेलेक्ट यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट बुक फॉर्म, सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला काम यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनपुट टाइप ऐसे सेट हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको इंस्टॉल तो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए चलते हैं हम लोग, सही है। और यहाँ पे कहीं सेलेक्ट इस्तेमाल हुआ, ये देखो जी सेलेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। आपने बोला ऑप्शन, सही है। और आपने क्या बोला, उसको क्या करेंगे हम? ठीक है, 1 से लेके 20 तक गिनती करेंगे। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मतलब डेट्स का बेसिकली एरे बना देंगे और उसमें मल्टीपल डेट्स डाल देंगे, ऐसा ही है ना? तो इसका और दूसरा कोई सोल्यूशन है इसके अलावा करने का तरीका कार? सही है। तो फिर भी कहाँ तक, कुछ तो हो, किस तरह करेंगे इसको, सॉल्यूशन बताओ। आपने बोला एरे से, मैं समझ गया, बिल्कुल हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ डेट वाला काम बगैर हम इसके थ्रू करेंगे। आपकी बात सही है, ठीक है, डेट को हम हटा देते हैं। डेट के अलावा दूसरा क्या था हमारे पास? मंथ है। अब मंथ तो हमें जो है ना मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। मंथ, ठीक है। और यहाँ पे हमें डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे मंथ्स को, सही है। कौन लिखेगा, फटाफट बैठ के इसको जीपीटी से करवा लेता हूँ मैं। फटाफट दे देगा, देगा। अच्छा, उसमें किस तरह लिखे हुए हमारे पास, शॉर्ट के अंदर है ना? हम्म। और हम यहाँ पे डाल देते हैं मंथ शॉर्ट, या इसको मंच कर देते हैं। हाँ, सही है। मुझे बस ये डेट्स वाला जो है ना, एक तरीकेकार बताओ, ये हो जाएगा? ये बगैर काउंटिंग लिखे हो जाएगा, समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6, मतलब 31 तक मुझे लिखना पड़ेगा। और मुझे लिखना ही है तो फ़ायदा क्या फिर मेरे पास इन चीज़ों का? जावास्क्रिप्ट के मेथड्स का मेरे पास क्या काम है?
रैंडम नंबर? नहीं नहीं, रैंडम नंबर से काम थोड़ी होगा, मुझे तो सीक्वेंस में चाहिए। सोचो, तो 1 से लेकर 31 तक मेरे को मिलेगा? कैसे मिलेगा, चलो, कैसे? देखो, टेक्निकली बात करो, अब आप लोग बच्चे नहीं हो वो जो HTML सीख रहे थे, अब आप टेक्निकली बात क्या करो कि चीज़ कैसे पॉसिबल है। लूप लगा के इसमें पुट कर दूं? तो लूप कहाँ लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं? समझ नहीं रहे हो उस्ताद, तुम समझ नहीं रहे हो। रुको ज़रा, पहले ज़रा मैं इसको देखूं। और क्या हमारे पास एयर है ना? इसमें एयर भी डाल देते हैं, ठीक है। एयर्स कितने डालने हैं हम लोगों ने? मेरे ख्याल से 170 से स्टार्ट हो रहा होगा ये। नहीं, 1905 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं इतना बड़ा, इतना कोई बूढ़ा है नहीं हमारे यहाँ। 1970 से स्टार्ट कर लेते हैं हम। T2 2025, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। सही है। ठीक है, ये भी आ गया। और डेट्स का बताओ यार, डेट्स का बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, स्टार्ट टाइम निश्ते। जल्दी बताओ। देखो, ये एक मेथड से होगा, हमारे पास एक मेथड आता है, एरे का मेथड है, उससे हो जाएगा ये। चलो एक काम करो, 5 मिनट में फटाफट जीपीटी करो, फटाफट, और मुझे बताओ। जीपीटी करो, इंटरनेट करो, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। कि इसमें डेट मुझे डालनी है 1 से लेकर 31 तक, कैसे? देखते हैं ना किसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी है। एरे डॉट फ्रॉम से? पक्का? कंफर्म है? देखो, अगर मैं लिखता हूँ एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 5 डालता हूँ या 6 डालता हूँ तो ये कह रहा है कि लेंथ डिसाइड करनी शुरू करता है, ठीक है। बट ऐसे काम नहीं होता है, इसके अंदर बोल रहा है आपको आई ट्रिपल वाली कहानी, ठीक है। तो मैं इसमें एक चीज़ यूज़ करूँगा, लेंथ। क्या मैं ऐसे लिखेंगे लेंथ या नहीं? लेंथ अगर 5 कर दूंगा, कुछ पड़ रहा है? नहीं। आ गए? कितने हो गए? 5 लेंथ हो गई इसकी। मुझे कितने चाहिए?
31 लेंथ हो गई इसकी। अब आप बोलोगे सर इसमें नंबर तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इंडेक्स से काम चला लूँगा, मुझे क्या। और इसमें नंबर भी इंसर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये क्या हो गया? एरे फ्रॉम, अगर देखो ना एरर फ्रॉम में अगर हमने डाला था फू को तो वो ब्रेक कर रहा था। सही है, मतलब इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बेसिकली आइट्रेशंस वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। इसका आ जाए कहीं अनडिफाइन लेंथ फ्रॉम सेट मैप, ये आ गया लेंथ वाला। आगे क्या उसने डाल दिया, एक कॉल बैक फंक्शन डाल दिया जिसकी वजह से क्या आ रहा है आपके पास, लेंथ आ रही है आपके पास। ठीक है, हम समझो इस मिसाल तो चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। कहाँ है हमारा, ये रहा। अच्छा जी, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं करता, वी कॉमा आई आ गया भाई 31। हाँ भाई 31 आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे। हाँ i+1 कर देते हैं चलो, और इसको फिर हम यहाँ पे 31 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको अगर मैं एंटर कर दूंगा मेरे पास एक एरर जनरेट हो गया। और सही है भाई। तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे, हम रजिस्टर पे आते हैं। हमने एक डेट का बनाया था, ऑप्शन बनाया था, कॉपी करेंगे इसको, इस पर चलाएंगे हम क्या, मैप एरे डॉट फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर हम रखेंगे लेंथ, लेंथ कितनी रखनी है हमें 31 कॉमा कॉल बैक फंक्शन ई कॉमा आई, आई। ठीक है, डॉट मैप, मैप चला देंगे, मैप के अंदर फंक्शन, इसमें रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न करेंगे, ऑप्शन को, और ऑप्शन में जो वैल्यू है वहाँ पे भी हम यही डाल देंगे। क्या डालेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी, इसको हम कर लेते हैं डेट कॉमा इंडेक्स, वैसे हमें डेट ही इनफ है। ऑप्शन के अंदर हम की पास कर देंगे डेट को ही, और यहाँ पे भी क्या पास कर देंगे, डेट, यहाँ पे भी क्या पास कर देंगे, डेट। चलो भाई, डेट वाला हमारा तैयार है। अजीब सा है थोड़ा सा यूआई वगैरह इसकी, लेकिन काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेट नहीं है, दूसरा क्या है हमारे पास, मंथ। ठीक है, मंथ्स हम यहाँ नहीं रखेंगे, मंथ रखेंगे। और वैल्यू हम सेट करेंगे, इनिशियली वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ दिखा दिया, लेकिन वैल्यू भी हम सेट करते हैं। ठीक है, वैल्यू भी हमने सेट नहीं करी है, यहाँ पे भी हमने वैल्यू भी यहाँ रखी हुई है 23, तो अभी आपको 23 ही शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अगर हटा देता हूँ, ठीक है, तो अभी आपके पास 23 शो हो रहा है। ठीक है, उसको हम हटा लेंगे। अच्छा जी, फिर इसको उठाएंगे, फिर हमने वहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमने एक बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका, मंथ्स। मंथ्स को कॉल करेंगे और उस पर मैप चलाएंगे, कॉल बैक फंक्शन, रिटर्न, ऑप्शन के अंदर क्या करेंगे, मंथ कॉमा इंडेक्स,
की में हम डाल देते हैं इंडेक्स, वैल्यू में क्या डालेंगे, मंथ, और यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, मंथ। तो मंथ भी हमारे पास आ गया, सही है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एयर, था ना, एयर्स नाम रखा था ना हमने, एयर्स डॉट मैप रिटर्न, क्या करेंगे भाई, इसको रिप्लेस कर देंगे, इसके अंदर भी डाल देंगे, तो कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं एयर, ठीक है, सिंपल एयर, और यहाँ पे रख लेते हैं की के अंदर इंडेक्स, और हम एयर उठाएंगे यहाँ से ई एन डी। हाँ, फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग है ना बेसिकली, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो वो आप फॉर्म यूज़ कर सकते हो। आप उसको 11 डिफाइन कर दोगे तो बिल्कुल फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगा। अभी हमने लिख लिया तो फिर हमने यूज़ कर लिया इसको, अदरवाइज आप देख लो इसको, ठीक है। यूआई थोड़ी गंदी हो रही है, इसको फटाफट बेहतर करें, नहीं तो अजीब सा लग रहा है ये। सही है भाई। तो एक हमारे पास हो गया नेम डेट, एक हो गया हमारे पास, इसको भी डेट आईडी दे देते हैं, इसको क्या दे देंगे, मंथ ही दे देंगे, वैल्यू 23 है यहाँ पे भी 23 है, और यहाँ पे एयर। सही है, ये चीज़ें हमारे पास कब काम आएंगी, जब हम उसको सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना डिफरेंट तरीके से चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं जो देखना चाह रहा हूँ मुझे वो मिल जाए बस, फिर हम इसकी तरफ भी आते हैं अभी। देखो यहाँ पे ये सेलेक्ट के लिए क्या यूज़ कर रहा है, रिएक्ट सेलेक्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नहीं यूज़ करनी है आप उसको यूज़ ना भी करो, काम चल जाता है हमारा, ठीक है। अच्छा जी, इसको बंद करें और यूआई को थोड़ा बेहतर करते हैं। हमारी यूआई कहाँ पे ख़राब है, यहीं से ख़राब है। हम्म, सेलेक्ट को भी सेट कर लेते हैं, इसको देखते हैं, पहले हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम बेहतर ये, मैं इसको यहाँ दे दूँ पहले। जल्दी बताते हैं ना, क्लास नेम क्या दे सकते हैं इसको, पैडिंग दे सकते हैं हम इसको 1.5, 2 सही रहता है, सही है ना, ये पैडिंग आ रही है। और बॉर्डर है इसके अंदर, बिल्कुल बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर से कम है, इसको बॉर्डर दे देते हैं हम, बॉर्डर, और बॉर्डर कलर कौन सा, ग्रे दे देते हैं 200। ठीक है, बेहतर है। इसको हम दे देंगे फ्लैक्स, और गैप दे देंगे इसको हम 2, तो गैप आ जाएगा। ओह तेरी खैर, फ्लैक्स कॉल भी देना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये आपस में ख़राब हो रहा है, तो हम इसको भी डिव में रख लेते हैं एक। और अब हमें शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉल, कॉल नहीं देना हमें, हमें गैप देना है। हम्म, बाहर जा रहा है ये, इसका रीज़न ये है, हमारे पास हमने इसको विड्थ दी हुई है, इसको मैं विड्थ हटा देता हूँ, मैं इसको अगर फुल कर दूंगा तो
क्या हो जाएगा पता है? बड़ा हो जाएगा काफ़ी। इसको ऑटो कर देते हैं, लेकिन ऑटो भी मज़े का नहीं लगेगा यार। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, पैडिंग वैडिंग देनी पड़ेगी बाहर से। बाहर से इसको हम दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग इसको पी वाई हमारे लिए शायद इनफ होगा 2। ठीक है। बट जो पी एक्स है उसको कर देते हैं 4। बेहतर है। फॉर्म का जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी हम हटा देते हैं। हमें स्क्रीन भी फुल कर देते हैं ताकि फिर वो सही रहे। सही है। वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी वो। ठीक है। नेक्स्ट बाकी देखो, मैं ज़्यादा ज़्यादा सी एस एस पे जो है ना वो नहीं दे रहा, कलर वगैरह। ठीक है, हम मेन फंक्शनैलिटी पे वर्किंग कर लेंगे। और हमारे पास सेलेक्ट है। सेलेक्ट को हमने डिव में रखा हुआ है। इसको हम दे देते हैं फ्लेक्सी दे देंगे इसको। ठीक है। और बल्कि नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, ग्रिड दे देते हैं। ग्रिड दे देते हैं और ग्रिड कॉल 3। कॉल 3 हो जाना अच्छा। सही है। और इसको हम गैप दे देंगे ज़्यादा, 4 दे देते हैं। सही है। तो ग्रिड लगाना कितना आसान है यहाँ पे। ग्रिड लगाओ, ग्रिड कॉलम बता दो, वो कॉलम खुद ही सेट कर लेगा। टेलमेंट बहुत अच्छी है, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको कर लो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए भाई, एक्सी इस्तेमाल कर दी है, जो आपको नहीं समझ में आ रही सवाल कर लो फटाफट। सही है। हाथ के आदि सवाल कर लेना। पीटी पैडिंग टॉप, ये पीडी पैडिंग टॉप है। ठीक है। सही है भाई। बस इस पे जो है ना ये फोकस वाली चीज़ है, इसको हम हटा देंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी हम ऐसे ही रख के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आगे, जेंडर है, जो कि हमारे पास एक क्या है, रेडियो बटन है। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया, डेट वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और डिव है, जो कि हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, एक दो तीन, तीन चीज़ें हमारे पास, जिसमें हमारे पास रेडियो बटन आ रहा है। ठीक है। हम्म कस्टम के अंदर देख लो, ये देखो। अच्छा जी, हमारे पास आएगा रेडियो। रेडियो टाइप, नहीं इनपुट टाइप रेडियो होता है ना। इनपुट टाइप रेडियो। सही है। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। अच्छा, तो इसमें भी मैप चला सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चला नहीं रहे अभी। ठीक है। जेंडर, ये भी जेंडर डाल देते हैं, ये भी जेंडर डाल देते हैं। अब हम देख ये रहते हैं कि क्या हमारे पास इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो कि हमारे लिए आसानी पैदा कर सके। हम्म क्या है इसमें हमारे पास ऐसी कोई चीज़। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मतलब मैं देख रहा था ये कस्टम क्या बोलते हैं इसको, रेडियो टाइप। अगर यहाँ नहीं मिला तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, रिएक्ट हुक फॉर्म रेडियो बटन। सही है। यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे है फॉर्म बिल्डर, इसमें ऑप्शन सेलेक्ट आ रहा है, इनपुट टाइप रेडियो, ये रहा। नहीं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं वो। सही, जेंडर हो गया हमारे पास। एक हमारे पास क्या हो गया, फीमेल, मेल। दूसरा क्या है, कस्टम। ठीक है, जेंडर आ गया, रेल आ गया। सही है। तीन बटन आ रहे हैं हमारे पास। तीन बटन आ रहे हैं। उसके ऊपर जेंडर हेडिंग आ रही है, इसके ऊपर एक हेडिंग डाल देते हैं बस। सही है। या मैं इसके बाहर डाल देता हूँ उसकी हेडिंग, स्पैन, और यहाँ पर जेंडर डाल देता है। ठीक है। और बाकी आप नाम देखो तो पहले आ रहा है ना। तो हम इसको काम ये करते हैं, इसको लेबल में डाल देते हैं। ठीक है। लेबल में डाल देंगे
और जो हमारी आईडी यहाँ पे होती है हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे भी फीमेल लिख देंगे बट कैपिटलाइज फॉर्म में। 3 आ गए हमारे पास। इसको कट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, मेल आईडी, मेल, मेल, ठीक है। इसको कॉपी, सॉरी कट, यहाँ पे कस्टम, ठीक है। रेडी है हमारा, ठीक है। लेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3। और क्लास नेम, क्लास नेम क्या कर देंगे इसको, इसको थोड़ा सा हमें इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, ताकि नज़र आए ये। बॉर्डर हमने ग्रे यूज़ किया ना अभी तक, बॉर्डर ग्रे। ग्रे कौन सा है हमारे पास, 200 है ना। अब ये जो चीज़ें ना जो बार बार कॉल होती है, आप इसको जो है ना टेलविन कॉन्फ़िग की फ़ाइल यहाँ पे बनाइए। नहीं बनी है, ठीक है। तो टेलविन कॉन्फ़िग की हम एक फ़ाइल खुद खुद क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर इन चीज़ों को सेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ये मैं आपको जब हम इसको आगे चल के देख लेंगे। मतलब जो चीज़ बार बार कॉल हो रही है वो आपको याद नहीं रहेगा, या आपने कोई कस्टम कलर बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने एक एक ऐसा कलर है जो शायद इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हो भाई, बीजी कलर, ठीक है, बीजी, और ऐसे करके आप बता दो भाई हैश करके यूज़ करो, एक्स वाई जेड कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है। अब ये है तो कलर ही ना एक, कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑरेंज शायद इसलिए नहीं दिखा रहा ये। नंबर ज़्यादा है, कितने, 3 4 5, 5 में आ जाता है शायद। कोई ना कोई तो कलर एग्जिस्ट करता होगा ये, ठीक है, इसलिए दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हेक्स कोड होगा नहीं शायद कोई कलर ये। हाँ, ये आ गया, ठीक है। तो ये कलर आ जाएगा आपको। अब आपको ये 4 5 दफ़ा यूज़ करना है तो आप टेलविन कॉन्फ़िग में वेरिएबल्स बना लेते हो, और वेरिएबल में सेट कर देते हो, तो फिर आपको बार बार कॉल करना नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसका नाम रखा है सेकेंडरी कलर, तो मैं करूँगा BG सेकेंडरी, ठीक है। तो मेरे पास ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ARY, ठीक है। अच्छा जी, वापस चलते हैं। कलर हमारा सेट हो गया, ठीक है। इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी मैं फटाफट ग्रेड कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, ग्रेड कॉल 3। इतना आसान है ना, सही है। ग्रेड कॉल 3 हो गया, और कैप कर देंगे इसको 2, ऊपर वाले के बराबर ही कर देंगे। ऊपर वाले में बॉर्डर नहीं थे ना हमारे पास, या थे, बॉर्डर इसमें भी थे, ठीक है, देख लेंगे इसको, सही है। और इसको सेलेक्ट करते हैं, और इसमें पैडिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं, P1, P2 ज़्यादा हो जाएगा, सही है, बुरा नहीं है P2। अब मसला ये आ रहा है हमारे पास, ये लेबल और ये हमारे पास काफ़ी चिपक रहा है ये। तो हम कैसे गैप देते हैं इसको, इसको हम इनपुट टारगेट कर लेते हैं, और इसमें जो क्लास नेम दिया हुआ है, हमने नहीं दिया हुआ क्लास नेम, हम दे देते हैं यहाँ पे इसको मार्जिन लेफ्ट ML, मार्जिन लेफ्ट 2 दे देते हैं, थोड़ा सा और दे देते हैं 4, ठीक है। जब बिल्कुल इसको एंड कर दें, हम्म राइट से दे देते हैं इसको, 0 माइनस में देंगे ना फिर हम, है ना, माइनस में देंगे तो फिर हम यहाँ से देंगे ना, ऐसे माइनस में देने के लिए आपको MR से पहले माइनस लगाना पड़ेगा। नहीं, फर्क नहीं पड़ा। एक काम करते हैं, रुको, इसको ऐसा करते हैं, अच्छा इसमें फ्लेक्स भी नहीं लगा सकते ना हम,
क्योंकि लेबल के अंदर हमने इनपुट डाला हुआ है, या तो फिर मुझे इसको स्पैन में डालना पड़ेगा। अगर मैं इसको स्पैन में डाल दूँ फिर मेरे पास काम हो जाएगा। अच्छा जी, और अब मैं काम करता हूँ, इस क्लास को कॉपी करेंगे, चलती आ रही है, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, और उसके बाद क्या कर देंगे हम इसको, फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन, हो गया। जेंडर भी हो गया हमारे पास। अच्छा, ये वाला भी हम चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको आखिरी में देख लूँगा, फ़िलहाल अभी इस तरफ नहीं जा रहा, सही है। जाएंगे बिल्कुल, लेकिन आगे क्या है हमारे पास, फिर मोबाइल नंबर है और न्यू पासवर्ड है। टाइम शॉर्ट है हमारे पास, मसला ये है। आएंगे लेबल पे, और ये हमारे पास स्पैन जेंडर बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दो डिव है, इसमें हमारे पास दोनों इनपुट है, इनपुट दो है। एक हमारे पास क्या है, क्या नाम है यार इसका, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। ये कॉपी होता है, नहीं होता, लिख लेते हैं, इतनी काम चोरी भी सही नहीं है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल, एंड नहीं होगा और होगा, अच्छा जी। फिर दूसरा क्या है हमारे पास, पासवर्ड ना, सही है। आमने सामने आ रहा है, इसको बस हम क्या कर देंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल, कितना आसान है टेलविंड के अंदर ही काम करना। टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, एक दो तीन, सही है। क्लास नेम पैडिंग दे देंगे इसको दो, जो कि काफ़ी है, और बॉर्डर भी दे देते हैं इसको, बॉर्डर। तो मुझे बॉर्डर बार बार इस्तेमाल करना पड़ा है ना। तो टेलविंड के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टेलविंड के अंदर क्लासेस बना लेते हैं। अप्लाई कुछ होता है इस तरह, मैं भूल गया, देखो, टेलविंड कस्टम क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगा हमें, 2 मिनट दे दो। थीम आ गया एक तो, थीम नहीं, नहीं, यूज़ कस्टम वैल्यू, टेलविंड क्लासेस, स्टाइल यूटिलिटी क्लासेस, ये भी नहीं चाहिए मुझे। एक मिनट मुझे दे दो जरा, मैं इसको देख लूँ। अब हम देखो ना, हमने यहाँ पे रिपीटेड काम कितनी दफ़ा किया हुआ है, ये बॉर्डर वाला काम। तो मैं इसको जब एक जगह सेट कर दूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी इसके लिए ना। लेकिन ये होगा कैसे, एक अप्लाई करके ही आता है, लेकिन मैं भूल रहा हूँ, सिंटेक्स भूल रहा हूँ मैं इसका। जस्ट वेट सेकंड, लेयर कंपोनेंट, ये रहा लेयर कंपोनेंट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। अप्लाई लेयर यूटिलिटी, नहीं। टेलविंड इसको क्या कहेंगे हम, कस्टम क्लासेस, टेलविंड कस्टम क्लासेस, टेलविंड कस्टम क्लासेस एट कस्टम का, और करेक्ट स्टाइल आ गया। थीम आ रहा है, ठीक है, थीम नहीं चाहिए ना मुझे। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज नहीं, एट्रीब्यूट वेरिएंट्स यूजिंग कस्टम सीएसएस,
माय कस्टम स्टाइल नहीं, लेयर कंपोनेंट, मीडिया, चैट जीपीटी भी कर लेते हैं, लेकिन पहले देख ले बंदा खुद से ना, का आइडिया हो जाए। मतलब हम लोग वहाँ पे नॉर्मल क्लासेस बनाते थे, लेकिन लिखते तो हम टेलविंड ही है। ये सारी लिख तो रहा है, लेकिन ये टेलविंड नहीं लिख रहा है, ये डायरेक्ट सीएसएस लिख रहा है यहाँ पे। एट हम्म यार, वेरिएबल अलग चीज़ है। वेरिएबल डिफरेंट चीज़ है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे स्टाइल ऐड कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो कर सकते हैं। एक होता है उसमें क्या, हम लोग लिखते हैं नॉर्मल स्टाइलिंग सीएसएस के अंदर, लेकिन वहाँ पे हम टेलविंड में लिखते हैं सारी चीज़ें। आपकी बात समझ गया ना, क्लास नेम। लेकिन अब हम वहाँ पे हम लिखते हैं सीएसएस के अंदर, मतलब बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, जो सीएसएस में लिखते हो ना, बिल्कुल वैसी फॉर्मेट में लिखते हैं जो आप बात कर रहे हो। मैं जो बात कर रहा हूँ उसके अंदर हम सीएसएस की टेलविंड की वर्ड्स यूज़ करते हैं, और वो एक कंपोनेंट काइंड ऑफ बना के दे देता है हमें, जिसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। चलो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इस चीज़ को। तो बॉर्डर आ गया हमारे पास, बॉर्डर ग्रे हमारे पास, हमने 200 यूज़ किया है ना। मैं ये कह रहा हूँ जो रिपीटेशन हो रही है ना, इससे हम बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया है। और फ्लेक्स कॉल के अंदर हम कैप की प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट नेम आ गया, फीमेल जेंडर, बाकी ये इसको हम लोग फटाफट कॉपी कर लेते हैं, बस ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, पी टैग के अंदर डाल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक और पी टैग है, उसमें इंसर्ट कर देते हैं। फिर क्या है हमारे पास, एक साइन अप का बटन है, और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, तो एक बटन बना लेते हैं। और क्या है, साइन अप है हमारे पास, नीचे एक हमारे पास लिंक है, इसको लिंक में रख लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास होगा तो हम इसको भेज देंगे लॉगिन के पेज पे। ठीक है, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग वाई 2, पी एक्स से 4, बी जी कलर ग्रीन 400 सही रहेगा। और टेक्स्ट क्या है हमारे पास, वाइट। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे बना है हमारा। कोई एरर आ रहा है, ये लिंक कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब एरर तो आ रहा है, एरर तो आ रहा है हमारे पास। इंपोर्ट लिंक रिएक्ट राउटर से। ठीक है, चला गया, सही है। ये बटन की वेट की वजह से जो है ना बड़ा हो गया फॉर्म, इसको सेट कर देते हैं। इसको पहले मैं कर देता हूँ 500, और इसको एक वेट दे देते हैं डिफाइन, इसको वेट दे देते हैं हम 56, बहुत बड़ा हो जाएगा।
सही है, अच्छा है, ठीक है। ठीक है भाई, आप इसको क्या दे दोगे? टेक्स्ट सेंटर नहीं, टेक्स्ट सेंटर नहीं दोगे ना इसको। इसको हम सेंटर करने के लिए काम करते हैं, इसको एक और डिफ में रख लेते हैं ताकि ये वाली कहानी हो जाए हमारी आसान। हम बस इसको देंगे फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर, सेंटर आ गया, फ्लैक्स कॉल, ठीक है। सेंटर में नहीं आया क्यों? अच्छा, आइटम सेंटर दे देता है ना इसको। ठीक है, तो बाकी ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस टेक्स्ट की वजह से बड़ा हो रहा है, इन पी टैग की वजह से, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लास नेम, इसको विड्थ असाइन कर देते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो ये, ठीक है। विड्थ कितनी देंगे इसको हम? परसेंटेज में दे देते हैं इसको, स्लैश 50%, 83%। अगर मैं इसको देता हूँ, नहीं कम देनी चाहिए इसको, 70 के आसपास को देनी चाहिए हमें। 66, 66 में क्या आएगा? ठीक है, बेस्ट है, 66 में ये बेस्ट है। और ये बड़ा इतना हो क्यों रहा है ये? हम्म, ऊपर हमने उसको दिया हुआ है ना, हाँ हम लोगों ने ऊपर उसको फिक्स करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ऑटो दिया हुआ है ना हमने, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये टेक्स्ट की वजह से बड़ा कर रहा है ये, टेक्स्ट की वजह से बड़ा तो नहीं कर रहा है ये, कोई और रीज़न है। उसको देख लेते हैं, टेक्स्ट की वजह से बड़ा कर रहा है। टेक्स्ट का साइज भी छोटा कर लेते हैं हम लोग ना, टेक्स्ट इसको एसएम कर देंगे तो हम ये और छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये एक में इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है, सही है। और इसको हम कर देते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट ग्रे 200, बहुत बुरा लग रहा है, 400, 500, ठीक है, बेहतर है इसको, लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। हम्म, पेरेंट को दे देते हैं, हाँ यही कर लेते हैं, जहाँ हमने ऑटो दिया हुआ है ना इसको, हम इसको कर देते हैं 600, 600 ज़्यादा हो रहा है। एक काम करते हैं, 600 ही छोड़ देते हैं इसको, और एक काम ये करते हैं, जो हमारे पास इनपुट है ना हमारा, हम इसको फ्लैक्स नहीं करते थे, इसको हम कर देते हैं ग्रेड, ग्रेड कॉल टू, सही है, बेस्ट हो गया। तो भाई फॉर्म तो हमारा रेडी हो गया, सही है। अब हम जाएंगे इसके ऊपर वैलिडेशन और इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको कहा था हम क्या यूज़ करेंगे, रिएक्ट हुक फॉर्म, सही है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इनिशियल चीज़ें सेट करी हैं, प्रॉपर काम नहीं हुआ हमारा। तो हम जाएंगे यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म के पास, ठीक है। यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे हम सेट, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि मैं फॉर्म का कंपोनेंट बना लूँ और ये जो डाटा है ना, इन सब को जो मैंने बनाया था यहाँ पे, इसको कॉपी करके वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। समझ लो यहाँ से बना लूँ, ये जो फॉर्म वाला डाटा है ना, तो ये घिच पिच खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो, सही है? कंपोनेंट बना लें, कंपोनेंट बना लेते हैं एक हम लोग फॉर्म के नाम से, फॉर्म डॉट JSX RAFCE, ठीक है। और रजिस्टर पे हम आते हैं, इस फॉर्म को पूरे को कॉपी करते हैं, ठीक है। सिर्फ फेसबुक यहाँ छोड़ देते हैं और बाकी सबको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल किसका? फॉर्म का, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, उसको हम कर देते हैं अभी सेट।
2 मिनट दे दो, इसको भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा हमें। और बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा FORM फॉर्म कौन सा आया है हमारे पास, कंपोनेंट से, और कॉल कर देंगे। कोई इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर देख लेते हैं। एरर क्या है हमारे पास, मंथ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा होगा। सही है, मंथ भी नहीं हो रहा होगा, फिर AR भी नहीं आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, सब आ गया। यू कैन ऑन चेंज, हाँ ठीक है, इसको हम देख लेंगे अभी, मसला नहीं है। सही है भाई, ये चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। ज़ीरो यहाँ पे अभी भी आ रहा है, क्यों? 1+1 हमने नहीं किया था। ठीक है, इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, या छोड़ो, उसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, तो हमने रिएक्ट हुक फॉर्म यहाँ पे सबको नज़र आ रहा है, या इसको फॉर्म बिल्डर, रुको, गेट स्टार्टेड, सही है, इसी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। इंस्टॉलेशन तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये शायद टैब स्ट्रिप के अंदर आ रहा है, JS में आ गया। सही है भाई, यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया है, यूज़ फॉर्म को। ठीक है, और यहाँ से हम यूज़ फॉर्म से कुछ डाटा निकालेंगे। रजिस्टर पे हम आएंगे। सही है, बात नहीं करो भाई। कॉन्स्ट इक्वल टू यूज़ फॉर्म, सही है। यूज़ फॉर्म हमारे पास कुछ, वापस आते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, हमारे पास फॉर्म स्टेट्स मिल रही है, वॉच मिल रहा है, हैंडल सबमिट और रजिस्टर्ड। क्योंकि हमें रजिस्टर्ड वाला काम करना है तो हम रजिस्टर्ड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से निकालेंगे क्या, रजिस्टर्ड। ठीक है, और क्या है हमारे पास, हैंडल सबमिट, और क्या है हमारे पास, वॉच है, और फॉर्म स्टेट्स। और फॉर्म स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, एरर्स। एरर्स अभी तक हमने कुछ चीज़ डिफाइन करी नहीं है, तो अभी हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हम इसको हम अभी देखते हैं। पहले हम काम करेंगे, हैंडल सबमिट को भेजेंगे। हैंडल सबमिट को हम कहाँ भेजेंगे, फॉर्म के अंदर एज अ प्रॉप्स भेजेंगे, हैंडल सबमिट इक्वल टू हैंडल सबमिट, यही नाम रख लेते हैं। ठीक है, और फॉर्म के अंदर हम जाएंगे, यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हैंडल सबमिट को, और फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट के अंदर, ठीक है, हमारे पास एक हम फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट ऑलरेडी नाम है ना, तो हम इसको ऑन सबमिट ही कर, नहीं सबमिट कर देते हैं, चलो इसको सबमिट डाटा या सबमिट फॉर्म। सही है, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। इस सबमिट डाटा को हम जैसे यहाँ पे कॉल करते हैं ना, ठीक है, ये तरीकेकार होता है नॉर्मल फॉर्म सबमिट करने का। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट हुक फॉर्म, तो हम इसको यूज़ करते हुए यूटिलाइज करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, फिर इसको रैप कर देंगे। ठीक है, ये करने का मकसद क्या है, हैंडल डाटा को इसमें, सबमिट डाटा को। अब मुझे कस्टम API कॉल वगैरह करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, अपने फंक्शन में कर सकता हूँ, रिएक्ट हुक फॉर्म में तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उनके फंक्शंस हैं। तो ये वैलिडेशन और सारी चीज़ें तो खुद करके दे देगा, लेकिन फंक्शन तो हमारा इस्तेमाल होगा ना। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको दिखा रहा है ना, ये देखो ऑन सबमिट में इसने क्या किया है, डाटा में कंसोल लॉग किया है। तो ये जो डाटा है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं डाटा लिख लेता हूँ, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा डाटा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट के अंदर मिलेगी जब हम फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे देखो यहाँ पे डिफाइन कर दिया इन्होंने, ऑन सबमिट और क्या, हैंडल सबमिट और ऑन सबमिट। अब ये ऑन सबमिट इनका ये फंक्शन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको क्या नाम रख दिया, सबमिट डाटा। आगे चलते हैं, अब इनपुट के अंदर ये क्या कर रहा है, रजिस्टर्ड। सही है,
और यहाँ पे एक नाम डिफाइन कर रहा है, देख रहे हो, ये नाम क्या भाई, एग्जाम्पल रिक्वायर्ड रखा हुआ है इसने, आप समझ लो, फर्ज करो ये एक आपका है फर्स्ट नेम, ठीक है, उसमें उसने आगे डिफाइन कर दिया क्या, रिक्वायर्ड ट्रू। एक चीज़ तो ये हो गई, एक तो वैलिडेशन ये यहाँ से भी लगा रहा है जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा हम जॉट के थ्रू भी जो है ना इसमें वैलिडेट कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, सही है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर वही वाला काम हुआ है। अब ये क्या कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है रजिस्टर्ड फर्स्ट नेम, ठीक है, हम पहले इनिशियली इसको ही देखते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, हमारा पहला काम क्या है, टेक्स्ट हमारा क्या है, प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, हमने यहाँ पे अभी तक वैल्यू सेट ही नहीं करी थी। अब हम जो काम कर रहे थे वहाँ पे अपना जो लॉगिन वाले फॉर्म पे था वहाँ पे हम यूज स्टेट से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम यूज स्टेट को यूज़ नहीं करने वाले बिल्कुल भी, क्योंकि हम यूज़ ही क्या कर रहे हैं, रिएक्ट हुक फॉर्म। तो फ़ायदा क्या अगर मुझे यूज स्टेट यूज़ करना हो, तो मैं सिर्फ सिंपल इसको यूटिलाइज कर लूँगा, ठीक है। स्प्लिट ऑपरेटर ये इसका फॉर्मेट है इसका यूज़ करने का, मतलब सारी चीज़ें से रजिस्टर करने के लिए एक साथ यूज़ कर रहा है, प्रीवियस भी और नई चीज़ भी रजिस्टर करने के लिए। लास्ट टाइम लॉगिन पे हमने देखा था ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये मैंने आपको बताया था, ये प्रीवियस क्या कर रहा है, प्रीवियस यानी कि जो पुरानी स्टेट्स है उनको वैसी के वैसी रखो, जो नई स्टेट अपडेट कर रहा हूँ वो दिखा दो। तो बेसिकली सिंपल ये भी स्प्लिट ऑपरेटर यही कर रहा है कि पुराना डाटा कॉपी कर रहा है, कहाँ गया हमारा फॉर्म, पुराने डाटा का जो भी रजिस्ट्रेशन है, पीछे तो अभी फिलहाल इससे कुछ नहीं है, लेकिन इसको तो नहीं पता ना ये बात, तो पीछे का जो डाटा है वो भी रख लो, लेकिन आप रजिस्टर कर दो फर्स्ट नेम को यहाँ पे, सही है। तो हमारे पास क्या अभी फर्स्ट नेम है, हम वापस आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, सर नेम, ठीक है। अब हैंडल सबमिट तब होगा जब हमारे पास इस बटन पे क्लिक होगा साइन अप के ऊपर, है ना, तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इसको टाइप सबमिट बतानी पड़ेगी ना इसको, या नहीं। अच्छा, फिर आते हैं हम आप लोग अपनी एप्लीकेशन की तरफ, सही है, और देखते हैं इसमें कोई एरर आ रहा है, रजिस्टर्ड इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई, रजिस्टर्ड क्यों डिफाइंड नहीं है, रजिस्टर्ड हमने कॉपी नहीं, क्या, अच्छा ठीक है, मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है। रजिस्टर्ड बेसिकली हमारा यहाँ पे है ना, तो हमें इसको भी प्रॉप्स के थ्रू पास करना पड़ेगा, रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर्ड, ठीक है, ये हमें कहाँ मिल जाएगा फिर से, इसके साथ, ठीक है, तो रजिस्टर्ड हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है होस्ट नेम वगैरह आ रहा है, ठीक है, हटा दो इसको भी, कॉमा बिल्कुल इन्फो के अंदर आता है। अब जैसे मैंने यहाँ डाल दिया अब्दुल्ला और यहाँ पे भी डाल दिया अब्दुल्ला, ठीक है, तुम तो हटो, साइन अप पे क्लिक किया, फर्स्ट नेम हमारे पास क्या आ गया, अब्दुल्ला, कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं, कोई आपको जो है ना एरर हैंडलिंग अभी तक करनी नहीं पड़ी है, क्यों, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सारा काम कौन देख रहा है, रिएक्ट हुक फॉर्म, हमने अभी तक सिर्फ किस पे सेट किया था, फर्स्ट नेम के ऊपर, तो हमें वो मिल गया। मसला ये हुआ कि ये हमने सरनेम पे भी सेट किया, लेकिन सरनेम हमने यहाँ मेंशन थोड़ी किया है, उसका कैसे पता चलेगा सरनेम है यहाँ पे। अब दोबारा करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम अब्दुल्ला, सेकंड नेम अब्दुल्ला, साइन अप, फर्स्ट नेम और सरनेम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने ये चीज़ तो देख ली, लेकिन अभी तक हमने एरर वाली काम नहीं देखा, सही है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एरर वाली चीज़। हमारे पास रजिस्टर्ड यहाँ पे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एरर को सिर्फ लॉक कर लेते हैं, सही है, किसको, एरर्स को, एरर्स कॉमा एरर्स, ठीक है, एरर्स अभी एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, मैं साइन अप करता हूँ तो एरर्स अभी तक एम्प्टी चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक कोई वैलिडेशन लगाई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और हमारा फॉर्म का है, फॉर्म के अंदर जो फर्स्ट नेम है ना, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसको इसको सेट कर देता हूँ, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, वापस चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ आ रहा था, वैलिडेशन लगी हुई थी ना, कहाँ चला गया, ये रहा, रिक्वायर्ड ट्रू, सही है, हम इसी को यूज़ करेंगे, कॉमा लगाएंगे और रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लेते हैं, हमारा कोड फट रहा है, हाँ, कोड क्यों फट रहा है हमारा,
एक मिनट रुको। अच्छा, तो ये बेसिकली आपका इसके साथ है। ठीक है, समझ गया मैं। तो ये बेसिकली आपका इस फंक्शन के अंदर ही पास हो रहा है। ठीक है, ये इस फंक्शन में पास हो रहा है, रिक्वायर्ड टू। वापस चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तुम हट जाओ। फर्स्ट नेम मैं नहीं डाल रहा, सिर्फ लास्ट नेम डाल रहा हूँ। साइन अप किया, एरर आ गया। एरर में क्या आया आपके पास? फर्स्ट नेम के अंदर रिक्वायर्ड। सही है। इसमें मैंने मैसेज नहीं डाला, वरना मैसेज शो करा देता है यहाँ पे। सही है, बात समझ में आ रही है या नहीं? आ रही है आपका? यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक मेरे पास लास्ट टाइम मुझे एरर हैंडलिंग करने के लिए पूरी प्रॉपर स्टेट सेट करनी पड़ी थी, कितनी फील्ड थी सबको सेट करना पड़ता। जैसे ही एरर आया दोबारा देखना, अभी तक एरर एम्प्टी है। यार बात ही नहीं करे पीछे वाले भाई, क्लास चल रही है यहाँ पे। आपका जो फर्स्ट नेम है वो हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। सर नेम पे मैंने अब्दुल्ला डाल के इसको साइन अप करा। ठीक है, यहाँ पे उसने बताया कि भाई एरर्स के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट नेम आ रहा है। फर्स्ट नेम के अंदर आपके पास एरर आ रहा है जिसमें आपको बता रहा है कि भाई टाइप क्या है इसकी, रिक्वायर्ड है, और मैसेज आपने उसमें सेट नहीं किया हुआ। सही है, तो अब आप मैसेज अगर चाहो तो सेट कर दो उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब मैसेज करने का भी देख लेते हैं हम इसमें, कि कोई मुझे मिल जाए यहाँ पे। देखो ये यहाँ पे यप भी यूज़ कर रहे हैं, देखो मैंने आपको क्या कहा था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जॉड हम यूज़ करेंगे, लेकिन अब ये यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, यप। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा जी, और एक मिनट रुको ज़रा। रिएक्ट नेटिव पे आ रहा है। रजिस्टर्ड हमारे पास आ चुका है। मैसेज हमने अभी सेट नहीं किया तो हमारे पास शो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये वॉच भी देख लो, चलो वॉच भी देख लो अगर इस्तेमाल में आता है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा फर्स्ट नेम। ठीक है, फील्ड का नाम। एरर आ रहा है क्यों? वॉच हमने यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया है, यहाँ से हमारे पास प्रॉप्स के थ्रू हमने यहाँ से भी इसको जो है ना गेट नहीं किया है। वॉच को भी हम यहाँ से गेट कर लेते हैं और यहीं पे पास कर देते हैं वॉच कॉमा वॉच। ठीक है, वापस जाएंगे, एरर चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। सही है, ये कहाँ से आ रहा है? फॉर्म 9 से। ठीक है, फॉर्म 9 के अंदर हमारे पास क्या है, वॉच कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, दोबारा। सही है, अब जैसे मैं यहाँ लिखूंगा ना, देखो ए, देखो वॉच कर रहा है, इसका वॉच के जो मुराद है ना आपका। आप देखो ये आपके जो हम लोग जो यूज स्टेट उसमें कर रहे थे हम लोग अपना ऑन ऑन चेंज के अंदर हम चेक कर रहे थे, तो स्टेट चेक कर रहा था, तो ये आपकी स्टेट भी चेक कर रहा है एक एक लेटर्स की बेस के ऊपर। ठीक है, अब जैसे मैंने दा लिखा तो ये पूरा आपके पास आ रहा है। सही है, तो ये वॉच का जो है इसका फंक्शन इस तरह काम करता है। आपको कोई चीज़ चेक करनी हो, वैलिडेट रखना हो, तो आप इसकी बेस पे भी कर सकते हो। ठीक है, वापस चलते हैं हम यहाँ पे। रिक्वायर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे ये पैटर्न की बेस पे भी जो है ना लगा रहा है, और रिजेक्स रिजेक्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, रजिस्टर्ड के अंदर एज के अंदर मिनिमम से लेके मैक्स एज बता रहा है। ठीक है, बता दो मेरे को, मैं ये देख रहा था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब एक दूसरा हो गया कि हमारे पास अभी हमारे पास जो डाटा था। ठीक है,
इसमें देखा जाए तो ये कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, है ना। इसको भी हम सेट कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे यूज़ फॉर्म के अंदर आप आओ, ठीक है। यूज़ फॉर्म के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का ऑप्शन होता है। अभी तक हम लोगों ने स्टेट सेपरेट बनाई थी, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर सेट कर दें। भाई फर्स्ट नेम हमारे पास अगर हमें दिखाना हो तो ये ऑलरेडी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे एरे रखना हो, मैं अपना एरे यहाँ पे पूरा जो है ना रख सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फॉर्म भरते हैं तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है उसके अंदर, ठीक है। फ़र्ज़ करो एयरबीएनबी का अगर आप एक वेबसाइट को देखो तो उसको देखो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे हो गई आपकी, मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास नेम ऑफ़ बर्थ आ गया, अब वहाँ पे आपके पास रूम्स आते हैं। अब रूम्स में कैटेगरीज़ होती हैं, लग्जरीज़ रूम्स है आपके पास, ठीक है। उसमें आप देखो कोई फ़िल्टर लगाना हो, जैसे आपके पास उसमें जिम भी हो, उसमें स्विमिंग पूल्स हो, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वहाँ पर रखी गई होती है, जिसकी बेस पे आप उसको सेलेक्ट करके फॉर्म भरते हो। सही है, एक होटल को रजिस्टर्ड करते हो, जो भी चीज़ होती है, लग्जरीज़ रूम्स है और एक नॉर्मल रूम होता है आपका एक, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर चीज़ें आती हैं। अब इसके अंदर ये चीज़ देखो यूज़ कर रहा है आपको, ये रिएक्ट हुक का कंट्रोलर ही यूज़ कर रहा है। आप कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हो उसका, ठीक है। कंट्रोलर क्या है, सिर्फ आपका काइंड ऑफ एक क्या है, इनपुट टैग ही है, और सॉरी इनपुट, हाँ इनपुट टैग है, जिसमें आप नेम डिफाइन कर रहे हो, कंट्रोल और रेंडर, ठीक है। तो आपको पूरी चीज़, आपको सारी फील्ड आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट डिफाइन करो तो भाई सेलेक्ट वाली आ जाएगी। आपने यहाँ पे ऑप्शंस डिफाइन कर दिए, वैल्यू भी डिफाइन कर दी और लेबल भी डिफाइन कर दिया। तो तरीक़ेकार कितने डिफरेंट है हर चीज़ को करने के। एक चीज़ आपको मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब मेथड से चीज़ें हो रही हैं, मल्टीपल मेथड से डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आओगे, मटेरियल यूआई यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है इसकी, सही है। चेक बॉक्स है, इसका चेक बॉक्स यूज़ कर रहा है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चेक बॉक्स उसने क्या रख दिया, फॉल्स। आप क्लिक करोगे तो ट्रू हो जाएगा। बस 5 मिनट। सही है भाई। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर आपने क्या रख दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आपने यहाँ मेंशन नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अगर आता हूँ हमारे काम के अकॉर्डिंग, यूज़ फॉर्म के अंदर हम क्या रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करेंगे और रख देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, सही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम है हमारे पास भी, और लास्ट नेम है, यानी कि सर नेम है हमारे पास। और क्या है हमारे पास, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास क्या है, डेट है, ठीक है। अब डेट भी एक ना कोई नंबर या स्ट्रिंग ही हो सकती है ना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मंथ है हमारे पास, और ईयर, ठीक है। ये इसका कॉमा का मसला आ रहा है। फिर क्या है हमारे पास, जेंडर है और ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। जेंडर, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हमने सेट कर दी है, ठीक है। तो अब ये इसको पता चल गया कि भाई ये वैल्यूज़ है, तो अब इन वैल्यूज़ का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक मेरे पास डाटा थोड़ा डिफरेंट था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, अब्दुल्ला, ठीक है, अभी अब्दुल्ला साइन अप किया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो मेरे पास क्या आ रहा है, डेट एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी, फर्स्ट नेम आ रहा है, जेंडर एम्प्टी, मंथ एम्प्टी, पासवर्ड एयर सब एम्प्टी आ रहा है, बाकी सब में डाटा आ रहा है। चीज़ें आसान हो गई ना आपके लिए, मैनेज करना आसान हो गया और चीज़ों की कंपेयर, ठीक है। अब आपको भाई सेलेक्ट पे चीज़ें सेट करनी है, आप कैसे करोगे भाई, यहाँ पे जैसे उन्होंने डिफाइन किया था भाई, आपने सेलेक्ट पे क्या करना है, सेलेक्ट और रजिस्टर्ड जेंडर, ठीक है। हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट के अंदर हम यहाँ पे आते हैं, फॉर्म के अंदर पहला हमारे पास क्या है, सेलेक्ट है और डेट है, सही है।
डेट क्या रख देंगे हम यहाँ पे, पूरा कॉपी हो गया क्या, हाफ कॉपी हुआ, ठीक है। जेंडर की जगह हम क्या कर देंगे, डेट, सही है। अभी मैं रिक्वायर्ड वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मंथ, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ईयर, और वो हमारे पास क्या हो गया, ईयर, ठीक है। आगे फिर हमारे पास और भी चीज़ें हैं। अच्छा जी, और क्या है हमारे पास, लेबल है हमारे पास। अच्छा ये आ गया ना हमारे पास, इनपुट टाइप रेडियो है ना हमारे पास। इसको भी हम देखते हैं, इनपुट टाइप रेडियो को। और दूसरा क्या है हमारे पास, रजिस्टर्ड है, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, ईमेल, और इनपुट एक और है हमारे पास, इसमें क्या आएगा, पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट टास्क जो हमारा अभी तक रिमेनिंग है वो है जॉट की इंटीग्रेशन, ठीक है। लास्ट है, हाँ चलो ठीक, मैं देख लेता हूँ, सही है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर जॉट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, सही है। यप वाला जो काम मैंने आपको बोला ये आप लोग खुद से देख लेना विद फॉर्मिक के साथ, ठीक है। यूज फॉर्म यूज किया ना, डिफॉल्ट वैल्यूज, रजिस्टर्ड वो इसी बेस पे हो रहा है। देखो उसको कैसे पता चलेगा कि पासवर्ड के अंदर आपने पासवर्ड सेट करना है, वो ईमेल के अंदर पासवर्ड तो सेट कर सकता है। तो जो आपने रजिस्टर्ड का फंक्शन यूज किया है ना, वहां पे आप जो की डिफाइन कर रहे हो पासवर्ड, तो वो पासवर्ड होनी चाहिए, पासवर्ड्स नहीं होनी चाहिए, एस ना है। अगर वो ऐसा आ जाएगा तो वो यहाँ पे पासवर्ड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं कर सकेगा, उसको मसला आ जाएगा। बात समझ में आई है। यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर एन कैपिटल है तो वहां पे भी एन कैपिटल हो, स्मॉल एन कर दोगे तो उसको मसला आ जाएगा। उसको कैसे पता चलेगा मुझे फर्स्ट नेम के अंदर एन कैपिटल वाले में जाना है या एन स्मॉल के अंदर, तो वो आप डिफाइन कर रहे हो उस चीज को। दो यूज कैसे मतलब, हाँ हाँ तो दोनों यूज कर सकते हैं ना, लेकिन अभी हमें जो फेसबुक का हमारे पास सामने आ रहा है फॉर्म, वो हमें जो क्या सपोर्ट कर रहा है कि या तो आप नंबर डालोगे या ईमेल, दो चीज़ों से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपको अगर चाहते हो कि भाई मैं नंबर सेव करना चाह रहा हूँ डेटाबेस के अंदर अपने लिए, तो आप उसको नंबर की प्रॉपर्टी देके अलग रख दो। समझ में आई बात। यहाँ पे हमने नंबर और ईमेल दोनों रखा है, तो यहाँ पे हम दोनों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो नंबर प्रोवाइड करे या ईमेल। सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको देखते हैं, जो है ना इसको जॉड इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि इस पे रजिस्ट्रेशन और मैसेजेस वगैरह जो मैंने आपको कहा था वो चीज़ें कैसे शो होंगी, ठीक है।